नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिहार चुनाव, इन नारों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे सीएम नीतीश कुमार। पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर सीएम नीतीश के नाम और काम पर वोट मांगने का यह नारा जेडीयू के पार्टी दफ्तर के बाहर लगा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियां कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में कई ऐसे नए नारे भी गढ़े हैं जिससे वे न केवल मतदाताओं को आकर्षित कर सकें बल्कि इन नारों के जरिए ही खुद को लोगों का सबसे बड़ा शुभ चिंतक साबित कर सकें। इसी सिलसिले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नया नारा सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के जाने माने नेता स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी अग्निवेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। लीवर सिरोसिस और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जनता से झूठे वादे कर सीएम बनने के बाद कमलनाथ ने गरीबों की योजनाएं बंद कर दी। गरीब मजदूरों की दुर्घटना में मौत पर मिलने वाले 4 लाख सामान्य मौत के 2 लाख व अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली 5,000 रुपए तक वे खा गए। इतना ही नहीं, वे ट्रांसफर उद्योग के नाम पर बोरियों में नोट भरने लगे। वे कमलनाथ के बजाय बोरानाथ हो गए। जब सिंधिया ने उनसे वादे पूरे करने को कहा तो उन्होंने कह दिया कि सड़कों पर उतर आओ। परिणाम आप देखिए, जनता के सहयोग से सिंधिया जी ने उन्हीं को ही सड़क पर पहुंचा दिया। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिमनी में आयोजित जनसभा में कही। इस दौरान उन्होंने दिमनी में 88 करोड़ तथा पोरसा में 101 करोड़ की लागत से सड़कें, सीसी रोड, खरंजा, तालाब, जीर्णोद्धार जैसे कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। नौदरा ब्रिज स्थित दरबार रेस्टोरेंट मिट्टी में मिल गया। माफिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई कराते हुए दरबार रेस्टोरेंट पर नगर निगम का बुलडोजर चलवाया और चंद घंटे में पूरा का पूरा दरबार रेस्टोरेंट जमींदोज हो गया। बताया जाता है कि दरबार रेस्टोरेंट बिना अनुमति के बनाया गया था। इसके लिए ना तो नगर निगम से कोई परमिशन ली गई और ना ही नक्शा पास कराया गया। जी, नगर निगम के और पुलिस और लोकल एसडीएम और तहसीलदारों की संयुक्त कार्रवाइयाँ हुई। उसमें नगर निगम की तरफ से ये संज्ञान में लिया गया था कि बिना अनुमति के और बिना बिल्डिंग परमिशन के जो है वो कुछ बिल्डिंग वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग संचालित हो रही थी। उन्होंने अपने एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की और एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसमें उन्होंने नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश पारित किया। उसके आधार पर ही कार्रवाई हुई। इधर दरबार रेस्टोरेंट के संचालक का दावा है कि उसके पास हर तरह की अनुमति है, यहाँ तक कि खसरे में भी उसका नाम चढ़ा हुआ है, लिहाजा नगर निगम की कार्रवाई गलत है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर तनाव के हालात बने हुए थे। ये जो मेरे को भूमाफिया बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास ये खसरा है जिसको मैं आप सबको दे सकता हूँ, इसकी कॉपी। ये खसरा मेरे और मेरे बड़े भाई के नाम पे है, आप इसको निकलवा सकते हैं। सवाई सिंह यस जैन और हर्ष जैन के नाम पे ये खसरा है। मैं इस संपत्ति का विगत कई वर्षों से, पीढ़ियों से नगर निगम कॉरपोरेशन टैक्स भरता आ रहा हूँ। नगर निगम में भी मेरा नाम चढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो ये अवैध और अनुचित, मतलब बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह लगती है कार्रवाई करने? सर, वजह तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ अभी। जैसे भी वजह पता चलती है तो उस पर मैं एक्शन और वो तो ज़रूरी लूँगा। वजह तो अभी मेरे को भी ज्ञात नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट है जो शहर में एक बहुत कुख्यात अपराधी है।
इसी वजह से कार्रवाई की गई। सर, इसमें 4 पार्टनर हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। शरद जैन, मनीषा आजारिया, सीमा जैन और जया रानी जैन। इसमें से 2 मेरी माताएं हैं, बड़ी मम्मी और मम्मी हैं। इसमें ये 4 पार्टनर हैं, इनकी रजिस्टर्ड LLP डीड है, सॉर्ट ऑफ कंपनी है जो वो रजिस्टर्ड है। हमारे पास प्रॉपर उसका LLP फॉर्मेशन है। अब आपका क्या स्टेप होगा? सर, मैं पहले तो जानकारी लूँगा कि ये कार्रवाई किस कारणवश क्या सोचते हुए करी गई है, और इस पे सर मैं कोर्ट तो ज़रूर जाऊँगा। नोटिस कब दिया था आपको? सर, मेरे को नोटिस कुछ भी प्राप्त नहीं है। जैसा मैंने बताया, इन्होंने बोला कि इन्होंने पंचनामा कर लिया है, तो इन्होंने 4 लोगों के बीच में पंचनामा कर लिया, तो उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। कायदे से इनको चस्पा करना चाहिए था, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया है मेरी संपत्ति पर। बिहार की राजनीति से जुड़ी यह खबर बड़ी है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह के गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने के बाद उनका हाल जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर हाल जाना है। इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कई मांगे रखी हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र सत्य प्रकाश सिंह गवर्नर कोटे से विधान पार्षद बनाए जा सकते हैं। इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड से बात चल रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। गुरुवार को उन्होंने वहीं से पत्र लिखकर RJD से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पत्र लिखकर उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए कहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने आज सुबह रघुवंश प्रसाद सिंह को फोन कर उनका हाल जाना है। उनका हाल जाने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल रहे। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच लद्दाख में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बैठक हुई। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और लगभग दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। यानी ये मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई बिंदुओं पर आमने सामने हैं। भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। बता दें कि ये बैठक गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद 4 महीनों से पूर्व लद्दाख में जारी तनाव को खत्म करने के लिए दोनों नेताओं की बैठक में 5 सूत्री फॉर्मूले पर सहमति हुई। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट मिला है। वहीं सावरे से प्रेमचंद गुड्डो को टिकट दिया गया, जो भाजपा सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट के सामने होंगे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट दिल्ली से फाइनल हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसके लिए दिल्ली गए हुए थे। भाजपा ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सावरे से सिलावट का चुनाव लड़ना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च में अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। 20 मार्च को कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 23 मार्च को शिवराज ने CM पद की शपथ ली थी। इसके बाद कांग्रेस के 3 और विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इन सभी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे 25 सीटें खाली हो गयी। वहीं 2 सीटें 2 विधायकों के निधन की वजह से खाली हो गई थी। सुशांत आत्महत्या मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स के खेल ने सबको चौंका दिया है कि कैसे बॉलीवुड के बड़े सितारों के लिए ड्रग्स का नशा किसी चाय के माफिक है। लॉकडाउन में जब पूरा देश घरों में दुबका बैठा था, तब बॉलीवुड के ये सितारे ड्रग पैडलरों से ड्रग मंगाकर घर की 4 दीवारी में नशे में झूम रहे थे। लेकिन ये ड्रग आता कैसे है, इसका नमूना आप देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आया यह कंसाइनमेंट किसी आम कंसाइनमेंट की तरह ही है। इसे खोलने पर इसके अंदर एक मसाजर निकला।
लेकिन ड्रग तस्करों ने इसके अंदर ड्रग भर रखा था। कस्टम विभाग ने जब इस पैकेट को स्कैन किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अंदर कुछ रंगीन गोलीनुमा चीज दिखाई दी, जिसके बाद इसे तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। यह मसाजर इतना मजबूत था कि इसके काटने वाली आरियां टूट जा रही थी, लेकिन एक कंटेनर नहीं टूट रहा था। जैसे तैसे विभाग के अधिकारियों ने इसे तोड़ा और जब अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। मसाजर के अंदर से निकला यह नशे का सामान है जो माया नगरी मुंबई की बॉलीवुड पार्टीज में सप्लाई होता है। इस पूरे सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये वीडियो सिलिकॉन सिटी बेंगलोर के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने विदेश से छिपाकर लाए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स को बरामद किया है। बीते हफ्ते भी सीमा शुल्क अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ।